कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है, आप पहुंचे हैं, कितने करोड़ों की सौगात जो है मनाली में दी गई है? देखिए, विंटर कार्निवल की तिथि को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है और मैंने अभी पहली बार आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की बैठक ली। उसमें हमने ये फैसला किया कि जो अगली बार विंटर कार्निवल होगा, इसी साल से हम इसको 20 जनवरी से करने जा रहे हैं और 2 और विंटर कार्निवल होंगे जो 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक शिमला में होगा और 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक, और धर्मशाला में भी 24 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच विंटर कार्निवल होगा। विंटर कार्निवल की शुरुआत जब होती है तो उसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया जाता, अपने ही रिसोर्सेज से बजट का प्रावधान किया जाता है। हम इस बजट में विंटर कार्निवल के अलावा जो और महोत्सव के नाम से कार्यक्रम होते हैं, विधानसभा क्षेत्र में होते हैं या जिला में होते हैं, उन सब में हम उसकी प्रक्रिया को बदलने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश मेलों, त्योहारों, देवी देवताओं, रीति रिवाजों का प्रदेश है और इस दृष्टिकोण से हम उसमें महत्वपूर्ण बदलाव करके आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई प्रकार के बदलाव इन त्योहारों, मेलों और कार्निवल में होंगे। आज विंटर कार्निवल का मैंने शुभारंभ करना था, मैं नहीं आ सका तो मैंने अपने साथी बाली जी को बोला, ये भी नहीं, मेरे को ये पंडों में इंतज़ार करते रहे कि आपने इसका शुभारंभ करना है हमारे मंत्री जी ने, लेकिन नहीं हो पाया और गौड़ साहब ने उसका किया। मैं सुबह 10:30 का तैयार होकर 9:30 का तैयार होकर बैठा था, लेकिन जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आना था उसमें जो रूट था उसमें क्लाउड्स थे तो उसके कारण नहीं आ पाया। लेकिन अभी मैं जब मंडी से चला तो इस कार्निवल के रात्रि के समारोह में मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि एडीबी के प्रोजेक्ट की, जो कि हमारा तकरीबन 2400 करोड़ रुपए का, उसकी शुरुआत मनाली से हुई है। मनाली टूरिज़्म की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, पिछले दिनों हमने बैठक ली, माननीय मंत्री जी और हम सब लोग उसमें बैठकर हमने इस बैठक का बातचीत की और मनाली को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। हमारे अभी जो प्रोजेक्ट अप्रूव किए वो सिर्फ मनाली के लिए अभी हमने अप्रूव किए, जिसमें हमारा वेलनेस सेंटर है, नगर कैसल का है और जो होटल की रिपेयर है उसमें तकरीबन 150 वे साइड अम्यूनिटीज़ है, आइस स्केटिंग रिंक है, ये सब चीज़ें हमने बना दी है और निश्चित तौर पर आइस स्केटिंग रिंक के साथ रोलर स्केटिंग रिंक भी है। तो ये सब 150 करोड़ रुपए की से ज़्यादा 250 करोड़ रुपए हम मनाली की विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने जा रहे हैं। कुछ कुल्लू का क्षेत्र है उसमें भी हम खर्च करने के जा रहे हैं। इसके अलावा आज तकरीबन 207 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं और निश्चित रूप से मनाली जहां पर्यटक के क्षेत्र में जाना जाता है, वहाँ पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिले और भी अच्छी सुविधा मिले, इस दृष्टि से आज भी हमने इसका शुभारंभ किया है। थोड़ी देरी हुई है, रात हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर जब कार्यक्रम होता है, सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम को रखा था, लेकिन मेरे पहुंचने तक इन्होंने इस कार्यक्रम को पोस्टपोन किया। मैंने तो गौड़ साहब से भी कहा था, बाली जी से भी कहा था कि आप ही शिलान्यास उद्घाटन करो, लेकिन कहा कि नहीं, आप लोग आए, तो थोड़ा रात्रि के समय हमने इसका शिलान्यास और उद्घाटन